जय शु की, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख है, संत पिता फ्रांसिस ने कहा क्रिसमस संवाद, एकता और शांति का संदेश है। 4 सितंबर 2022 को पोप जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा निर्धारित। कर्नाटक में हंगामे के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक विधानसभा में पारित। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में नहीं दिखी क्रिसमस की रौनक। कर्नाटक में चर्च में तोड़फोड़ हुई। देश के आदिवासी राज्य झारखंड में मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया गया। हर्षोल्लास से मनाया क्रिसमस का त्यौहार, चर्च में हुई प्रार्थना। इंदौर के बिशप चाको ने कहा क्रिस्त जयंती हमें बताती है कि ईश्वर हमें प्यार करता है। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस ने कहा क्रिसमस संवाद, एकता और शांति का संदेश है। संत पिता फ्रांसिस ने उर्बी एट ओर्बी रोम और विश्व के नाम अपने संदेश में वैश्विक शांति की कामना करते हुए वार्ता, एकता और शांति हेतु प्रार्थना की। संत पिता फ्रांसिस ने कहा क्रिस्त जन्म पर्व के अवसर पर वाटिकन महागिरजाघर के झरोकों से रोम और विश्व को अपना शांति संदेश प्रदान किया। संत पिता फ्रांसिस ने कहा कि ईश्वर का शब्द जिन्होंने विश्व की सृष्टि की है, जो इतिहास और मानवता के तीर्थ को अर्थपूर्ण बनाते हैं, शरीर धारण कर हमारे बीच में आए। वे एक फुसफुसाहट, एक शीतल मंद पवन की तरह आते हैं और हर नर नारी के हृदय को आश्रय से भर देते हैं। 4 सितंबर 2022 को पोप जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा निर्धारित। संत प्रकरण हेतु बने परम धर्मपीठे धर्म संघ ने आधिकारिक तौर पर 4 सितंबर 2022 को पोप जॉन पॉल प्रथम की धन्य घोषणा की तिथि निर्धारित की है। अक्टूबर में संत पिता फ्रांसिस ने संत पिता जॉन पॉल प्रथम के एक चमत्कार का अनुमोदन दिया। वे 34 दिनों तक विश्वव्यापी कैथोलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु थे। 4 सितंबर 2022 को वाटिकन में एक समारोही मिसा के दौरान संत पिता फ्रांसिस की अध्यक्षता में पोप जॉन पॉल प्रथम को धन्य घोषित किया जाएगा। कर्नाटक में चर्च में तोड़फोड़ हुई। चिकबालापुर स्थित जिस चर्च में तोड़फोड़ हुई है वह करीब 160 साल पुराना है। सेंट जोसेफ चर्च में सेंट एंटोनी की टूटी हुई मूर्ति मिली है। आगे की जांच के लिए पुलिस मूर्ति अपने साथ ले गई। पुलिस ने इस तोड़फोड़ के मामले में प्राथमिकता भी दर्ज की है। चर्च के पुरोहित जोसेफ एंथोनी डैनियल ने मीडिया को बताया कि राज्य की राजधानी बेंगलोर से करीब 65 किलोमीटर दूर सरायपाल्या में चर्च सुबह करीब 5:30 बजे क्षतिग्रस्त हुआ। पुरोहित के साथ रहने वालों ने सबसे पहले क्षति देखी और पुरोहित को मौके पर बुलाया और पुरोहित ने ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कर्नाटक में हंगामे के बीच धर्मांतरण विरोधी विधेयक विधानसभा में पारित। कर्नाटक विधानसभा ने बृहस्पतिवार को हंगामे के बीच विवादास्पद धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि विधेयक संवैधानिक और कानूनी दोनों है और इसका मकसद धर्मांतरण की समस्या से छुटकारा पाना है। वहीं कांग्रेस ने विधेयक का भारी विरोध करते हुए कहा कि यह जन विरोधी, अमानवीय, संविधान विरोधी, गरीब विरोधी और कठोर है। कांग्रेस ने आग्रह किया कि इसे किसी भी वजह से पारित नहीं किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा इसे वापस ले लेना चाहिए। जनता दल ने भी विधेयक का विरोध किया। यह विधेयक बीते 21 दिसंबर को विधानसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा और बलपूर्वक, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी कटपूर्ण तरीके से एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी अंतरण पर रोक लगाने का प्रावधान है। कानून के मुताबिक धर्मांतरण की शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा की जा सकती है जो धर्म परिवर्तन कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति जो धर्मांतरित होने वाले व्यक्ति से संबंधित है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में नहीं दिखी क्रिसमस की रौनक। नई दिल्ली में 25 दिसंबर को कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के खतरे के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ईसाई समुदाय के लोगों ने शनिवार को सावधानी के साथ क्रिसमस का पर्व मनाया और कम संख्या में लोग गिरजाघर में पहुंचे।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन स्वरूप का संक्रमण फैलने के खतरे के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को जिला अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि राजधानी में क्रिसमस और नव वर्ष के जश्न को लेकर कोई जमावड़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल स्पष्टीकरण का आग्रह पाने पर डीडीएमए ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्रिसमस को नए साल की पूर्व संध्या के अवसर पर राजधानी दिल्ली में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन कोविड अनुकूल नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दिल्ली के विभिन्न गिरजाघरों में मध्य रात्रि को होने वाली प्रार्थनाओं के बारे में बात करते हुए रोमन कैथोलिक आर्चडायसिस के बिशप अनिल जोसेफ थॉमस काउटे ने कहा कि इस साल क्रिसमस पर बहुत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। भले ही गिरजाघरों में लोगों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर डीडीएमए के आदेश को लेकर भ्रम की स्थिति थी, इसलिए इस साल बहुत से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। कोरोना की मौजूदा स्थिति के कारण लोग थोड़े चिंतित हैं। हमने बड़ी संख्या में लोगों को नहीं देखा। देश के आदिवासी राज्य झारखंड ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ बिल पास किया। देश का पूर्वी राज्य झारखंड मॉब लिंचिंग के खिलाफ विधेयक पारित करने और इससे जुड़ी दंड से मुक्ति की संस्कृति को समाप्त करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा ने 21 दिसंबर को भीड़ की हिंसा और भीड़ द्वारा हत्या की रोकथाम विधेयक 2021 को पारित किया, जिसका उद्देश्य प्रांत के भीतर भीड़ की क्रूरता को रोकना था। झारखंड में विपक्षी बेंचों पर कब्जा करने वाली हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक का विरोध किया और इसके विधायकों ने इसे अल्पसंख्यक समुदाय को खुश करने का प्रयास बताया। नया बिल लीचिंग को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, आहार, प्रार्थनाओं, यौन अभिविन्यास के आधार पर भीड़ द्वारा हिंसा या मृत्यु के कृत्यों की श्रृंखला या श्रृंखला के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वे सहज हो या नियोजित हो। राजनीतिक संबद्धता, जातीय या कोई अन्य आधार, जैसा कि लाइव लो द्वारा रिपोर्ट किया गया है, झारखंड, मणिपुर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के साथ मिलकर मॉब लिंचिंग को गैर जमानती और गैर यौगिक अपराध बनाता है, जिसमें योजना बनाने, समर्थ करने या प्रयास करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान है। हर्षोल्लास से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार, चर्च में हुई प्रार्थना। क्रिसमस का त्यौहार शनिवार को परंपरागत ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सीमित कार्यक्रम ही आयोजित किए गए। चर्च में मिस्सा बलिदान अर्पित की गई और साथ ही प्रार्थना भी की गई। पिछले वर्ष कोरोना के चलते त्यौहार काफी सादगी के साथ मनाया गया, लेकिन इस बार सावधानी तो बरती गई, लेकिन उत्साह के साथ भी सभी ने त्यौहार मनाया। इंदौर के कैथोलिक गिरजाघरों में तथा रेड चर्च में भी 24 दिसंबर शाम 7 बजे क्रिसमस कैरोल गायन शुरू हुआ। फिर ख्रिस्त जन्मोत्सव की पवित्र मिस्सा इंदौर धर्मप्रांत के बिशप चाको की अगुवाई तथा फादर सुरेश, फादर अंतोनी स्वामी, फादर मुकेश, फादर सीबी जोसेफ और अन्य फादरगण की सहभागिता में अर्पित की गई। पवित्र मिस्सा के पश्चात सभी समाज जन ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी और शासन की आज्ञा अनुसार जल्द अपने घरों को लौट गए। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अलवारिस द्वारा दी गई। इंदौर के बिशप चाको ने कहा, क्रिस्त जयंती हमें बताती है कि ईश्वर हमें प्यार करता है। क्रिस्त जन्मोत्सव के पवित्र मिस्सा में अपने प्रवचन में बिशप चाको ने कहा, प्रभु यीशु के जन्म के 700 वर्ष पहले यह घोषणा हो गई थी कि अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। यह भविष्यवाणी यीशु के जन्म के साथ पूरी हुई। उपनिषद में लिखित है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। पाप के अंधकार में पड़े लोगों को ज्योति का इंतजार था। यीशु संसार में ज्योति बनकर आए और लोगों को उनके पापों से मुक्त कराया। यीशु ने स्वयं कहा कि मैं संसार की ज्योति हूँ। यीशु का जन्म पूरी मानव जाति के लिए आनंद का अनुभव है। यीशु के जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने गडेरियों को एक संदेश दिया, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब मन का अंधकार मिट जाता है तब पाप से मुक्ति मिल जाती है और चारों दिशाओं में शांति स्थापित हो जाती है। क्रिस्त जयंती हमें बताती है कि ईश्वर हमें प्यार करता है, इसलिए ईश्वर अपने जन्म के द्वारा अपनों के बीच में आ गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिस्त जन्मोत्सव प्रेम, एकता, आनंद और शांति का त्यौहार है। ईश्वर प्रत्येक नागरिक को सदा स्वस्थ रखे, हम सबको ओमिक्रॉन से बचाए और तीसरी लहर को प्रभावहीन बनाए। समस्त जानकारी हमारे संवाददाता बीए अलवारिस द्वारा दी गई। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।